अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ इस बात को, तब आप लोग लिखिए। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमा का मतलब क्या हो जाएगा, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई की बात बोली जा रही है। तो पहले तो आप एक आयत बनाइए जो जनरल फॉर्म का होता है, आपको पता लग गया होगा आयत किस फॉर्मेट का होता है। तो मैं बता रहा हूँ कि एक आयत बना ले रहा हूँ, बना लिया जी। ये किस फॉर्म का आयत है, नॉर्मल फॉर्म का है। और ये इसकी जो बीमा है मुझे नहीं पता है, क्या पता है, कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो मैं क्या बोलूँगा, इसका जो लंबाई है उसको बोल लीजिए x, ठीक है, और इसकी चौड़ाई मुझे नहीं पता, इसको मैं बोल दे रहा हूँ y, x यूनिट और ये y यूनिट, मतलब x इकाई और y इकाई। और इसका नाम दीजिए आप a b, ये राशि, ये रहा d। और ये आयत हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। हाँ, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, जो भी केस जनरेट किए जाएंगे, रेफरेंस इसी आयत को लिया जाएगा। इसी आयत में किसी में कम किया जाएगा, किसी में बढ़ा दिया जाएगा, तब बताया जाएगा क्षेत्रफल घट गया, बढ़ गया, कितना घट गया, कितना बढ़ गया, वो सारी बातें क्लियर किया जाएगा आपके साथ, जो चीज़ें मेंशन है क्वेश्चन में। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि माना कि आयत की जो लंबाई है वो x है और माना कि जो आयत की चौड़ाई है वो y है। इस बात को तो नहीं बताना ना, क्या पता आप लोग ये भी लिखवा लेते हैं। चलो मैं लिख देना चाहता हूँ, माना कि आयत की लंबाई x इकाई और एंड आयत की चौड़ाई y इकाई। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखिए अब क्या क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई उसकी क्या कर दी जाती है, 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो पहले इसका क्षेत्रफल पहले देख लीजिए, इसका रेफरेंस मैं लेना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये नॉर्मल वाला आयत है। अब इसमें चलिए, इसको किया ये जा रहा है कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई x थी उसमें 5 इकाई क्या कर देना है, कम। किस केस में, केस नंबर फर्स्ट में 5 इकाई कम कर देना। कर दो, 5 इकाई कम कर दिया जी। इसका जो चौड़ाई है इसमें क्या कर देना है, 3 इकाई शायद बढ़ा देना है, मैं देख ले रहा हूँ एक बार। तो 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, चलो मैं बढ़ा दिया हूँ, प्लस का मतलब तो समझते हैं बढ़ाना होता है, तो बढ़ा दी गई है, 3 इकाई बढ़ा दी गई, तो क्या होता है, इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो पहले इसका क्षेत्रफल कितना था रेफरेंस के तौर पे, लंबाई गुणे चौड़ाई x गुणे y। अब कितना हो गया है, 9 वर्ग इकाई। ये मेंशन, ये कम घटाने बढ़ाने जोड़ने पर इसका क्षेत्रफल अब कम हो गया है, पहले से कम हो गया है। कितना कम हो गया है, अब नया वाला क्षेत्रफल कितना हो गया है जी, तो x y पहले तो था ही, लेकिन पहले वाले से 9 कम हो गया है, तो पहले में से 9 घटा दूंगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से आप एक रिलेशन लगा सकते हैं क्या, कुछ कि भाई ये पता है, ये पता है, ये पता है। तो आप दिमाग में कैलकुलेट करिए, सोचिए थोड़ा सा कि ऐसा क्या है जो हम यहाँ से रिलेशन लगा सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल लगा दिया जाए क्या, तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है जी, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई
ये सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे। तो आज का क्षेत्रफल कितना हो गया है, x माइनस वाई इक्वल टू 9, x माइनस वाई इक्वल टू 9। और यहाँ पे लंबाई कितना, तो x माइनस 5 और चौड़ाई कितना, y प्लस 3। आगे चलिए, तो एक्स वाई माइनस 9 इक्वल्स कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y और माइनस का 15। ये बात आपको समझ में आती होगी। x में y से गुणा करिए xy हो जाएगा, x में 3 से गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, -5 और y गुणा करें माइनस का 5y हो जाएगा, और इसी -5 के साथ प्लस 3 में गुणा करेंगे माइनस का 15 हो जाएगा। क्या करेंगे, ये दोनों तरफ दिख रहे हैं जी, डील कर दीजिए, कत्ल कर देंगे दोनों का, नहीं कर दिया गया है। और इस 15 को इधर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा जी, तो -9 पहले से उधर आएगा, इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 15 इक्वल टू 3x माइनस 5y। इसको आपस में डील करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 बचेगा इक्वल टू 3x माइनस 5y। इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिखना चाहता हूँ, अच्छा लगता है सीधा वाला। तो 3x माइनस 5y इक्वल्स 6। ये समीकरण नंबर फर्स्ट दिखा। क्या इसी को सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा, नहीं मेरे दोस्त नहीं आएगा। जानते हैं क्यों नहीं आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस समीकरण में कितने वेरिएबल, कितने चर, 2 चर, एक x एक y। आपको चर नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितने का मान निकालना है, 2 का, एक x का एक y का। तो आपको एक बात जहन में बैठा लेनी है। क्या बैठा लेना है कि अगर 2 का मान निकालना होगा तो क्या करना होगा, 2 समीकरण की ज़रूरत होगी जिसे हमें खोजना होगा। 2 का मान निकालना है, 2 समीकरण लाओ कहीं से। 3 का निकालना है, 3 समीकरण लाइए कहीं से। तो 2 का निकालना है जी, एक x का एक y का, 2 समीकरण मुझे चाहिए। एक समीकरण तो खोज दिया हूँ, दूसरा खोज लूँगा आगे, जो कि क्वेश्चन में दिया गया होगा। चलिए आगे मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार। यदि हम लंबाई को 3 इकाई कम और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्या क्या जरा जी, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दो तो क्या हो जरा, केस 2 देखिए, केस 2 में क्या किया जा रहा है कि लंबाई को बढ़ा दिया जा रहा है, कितना जी, 3 ना, लंबाई को 3 इकाई या चौड़ाई को 2, लंबाई को 3 बढ़ा दो। किससे, पहले सारा खेल पहले से होना है। तो पहले x था, 3 बढ़ा देने के बाद कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3, और चौड़ाई कितना था पहले, y। लेकिन आपको आ रहा है कि 2 बढ़ा दीजिए चौड़ाइयों में, तो मैं 2 बढ़ा दिया हूँ इसमें। तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो पहले वाले से 67 बढ़ जाता है। तो पहले का क्षेत्रफल xy, तो इसका नए वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, xy प्लस उससे 67 और बढ़ गया है, 67 लिख लेंगे। ये बात क्लियर हुई है। फिर यहाँ से आप दिमाग में सोचिए ये कैसे मैं रिलेशन को सेटअप कर सकता हूँ। तो आयत का क्षेत्रफल लिखिए, फिर यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है जी, तो xy प्लस 67 इक्वल्स लंबाई कितना है जी, x प्लस 3, ठीक है। चौड़ाई कितना है, y प्लस 2, तो यहाँ पे y प्लस 2। इसको डील करिए अब, xy प्लस 67 इक्वल टू, इसको डील करेंगे xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस का 6, और इसको आपस में कटाइए। इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 67 इक्वल्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस का 6। इस 6 को इधर लेते आइए तो 61 हो जाएगा इक्वल टू 2x प्लस 3y। ये बात समझ में आती होगी आप लोगों को। इसको सीधा कर ले रहा हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल्स 61 61 इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। और देखिए 2 चर थे, 2 समीकरण आ गए हैं, 2 वेरिएबल थे, 2 समीकरण मिल गए हैं। 2 का मान निकालना था, 2 समीकरण, मतलब अब सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, यहाँ पे धीरे से सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो कर दिया जाए क्या, लाइए दोनों को, 3x इधर प्लस है, नहीं माइनस है,
माइनस 5y इक्वल्स यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे कितना है 2x वाला 2x है जी, प्लस ये वाला 3y इक्वल्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 61। ठीक है, मैं किसको बराबर करना चाहता हूँ, मैं बराबर इसको करना चाहता हूँ। किसी को कर दिया जाए, चलिए इसी को कर दिया जाए। तो इसको बराबर करें कितने पे हो जाएगा 15 पे। इसके गुणांक के साथ इस 3 के साथ इसमें गुणा कर दीजिए मल्टीप्लाइड बाई 3, और इस 5 को उठा करके इसमें गुणा कर देंगे 5 से। समझ में आ रहा है, चिन्ह से गुणा नहीं किया जाएगा, 5 कोफिशिएंट केवल गुणांक वाला से गुणा करिए। इससे कितना आ जाएगा 9x माइनस 15y इक्वल टू 18 हो जाएगा। इसमें गुणा करिएगा, इधर 10x प्लस कितना हो जाएगा 15y हो गया है इक्वल्स यहाँ पे 5 बनेगा और यहाँ पे 30 बन जाएगा। ये बात समझ में आती है आप लोगों को। तो y का जो गुणांक है वो समान हो गया है और चिन्ह भी अपोजिट है, विपरीत है। चिन्ह विपरीत हो जाएगा तो क्या किया जाता है, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो ये कट जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 19x इक्वल टू, इसमें डील करेंगे कितना हो जाएगा 18 5 23 होता है तो 323। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 323/19। ठीक है, इसमें भाग करिए कितने बार में जाएगा, एक बार में 19 जाएगा और 19 मैं यहाँ पे कर देना चाहता हूँ। सत्रह बार में जाएगा तो उसे कटाइए। x इक्वल टू कितना हो गया है 17, तो x इक्वल टू 17 इकाई हो जाएगा। और इस x का मान आप किसमें किसी भी समीकरण में x का मान डालिए, आंसर तुरंत मिलेगा। तो आप लोग, मुझे लग रहा है कि y वाला कमेंट में करके बताइएगा y का वैल्यू कितना हो जाएगा। मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आप इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि और ग्रो किया जाए, हम भी ग्रो करें और आप भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ग्रो करें। कैसे होगा, जैसे ऐसे ही अच्छे कॉन्सेप्ट के वीडियो आप देखेंगे तभी हो पाएगा। एक ही बार में बैठ जाएगा फिट होकर के, दोबारा निकलेगा ही नहीं जहन से, और बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छा फोड़ेंगे, 100 में 100 आप करेंगे। तो उसके लिए मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत होगी जो आप लोगों की सहायता से मुझे मिलेगी, और ये काम मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, चैनल के साथ बने रहिए और अपना बेस्ट देते रहिए। ओके।